आज की इस वीडियो में हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं भिन्न के बारे में, मतलब फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन की जोड़ घटाव में बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो आज हम इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं अपने फ्रैक्शन चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास जो सवाल आता है वो आता है भिन्न होता क्या है, भिन्न क्या होती है, मतलब भिन्न में करते क्या हम। देखो, भिन्न होता है किसी चीज का कोई हिस्सा। भिन्न का मतलब क्या होता है, कोई हिस्सा या कोई भाग, या हम कह सकते हैं कोई पार्ट। ठीक है, यहाँ कोई पार्ट। ठीक है, भिन्न में करते क्या हम, भिन्न में जो काम होगा, भिन्न में जो वर्क होगा, वो वर्क किस चीज का होगा। भिन्न में हम काम करते हैं बांटने का। ठीक है, बांटने का काम होता है भिन्न के अंदर। भिन्न के अंदर वर्क किसका होता है, बांटने का। जैसे देखो हमारे पास एक खेत है। ठीक है, तो शुक्रिया। जैसे हमारे पास एक खेत है और खेत में बोल दिया गया कि इस खेत का 2/3 भाग, ठीक है, बोल दिया गया 2/3 भाग, 2/3 भाग भर गया। ठीक है, 2/3 भाग इसका भर गया, तो खाली कितना है, 2/3 को हम कैसे लिखते हैं, 2/3। ठीक है, 2/3 भाग भर गया, तो खाली कितना रह गया, टोटल भाग जो होगा वो अपॉन में लिखा होता है टोटल भाग। मतलब टोटल में से हम जितना भर गया उतना घटा देंगे, हमारे पास कितना बच गया 1/3। मतलब 1/3 भाग अभी भी नहीं भरा। जैसे अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 2/3 भाग क्या भरा हुआ है, तो 1/3 भाग क्या रहेगा, खाली रह गया। ठीक है, अब हम इसको और भी एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक टैंक है, समझ कीजिए, टैंक मतलब वाटर टैंक। ठीक है, पानी का एक टैंक है और इसमें पानी भरा हुआ है। जैसे इसमें पानी भरा हुआ है, तो हमें करना क्या है, हमें बताना है। जैसे देखिए हमने बोले कि ये जो टैंक है ये 5/9 भरा हुआ है, 5/9 पार्ट भरा हुआ है इस टैंक का, मतलब 5/9 भाग भरा हुआ है। ठीक है, अपोन की जो वैल्यू होती है ना, जो बटा की जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं कुल भाग। उसको क्या कहते हैं, कुल भाग। मतलब टोटल हिस्सा हमारे पास कितना है, वो जो बटम होगा उसको हम बोलते हैं टोटल हिस्सा। जैसे आपको देखो टेस्ट में नंबर मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपको आ रहे 10 में से 7 नंबर। ठीक है, तो टोटल नंबर कहाँ लिखे होते हैं, अपोन में लिखे होते हैं, मतलब टोटल में से आपको 7 नंबर प्राप्त हुए। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि कुल भाग हमारे पास कितना 9 में से 5 पार्ट भरा हुआ है। टोटल भाग कितना था 9 में से 5 पार्ट भरा, तो खाली कितना रह गया, ये जो ऊपर का जो हिस्सा है वो खाली कितना रहेगा, आप बोलो खाली भाग कितना रहेगा 4/9। ठीक है, होता है खाली हिस्सा। अब एक और एग्जांपल है हमारे पास। जैसे आप मान लीजिए हमारे पास एक चॉकलेट है। ठीक है, चॉकलेट के बॉक्स होते हैं इस टाइप से। ठीक है, हमने बोल दिया कि इस चॉकलेट का इतना हिस्सा खा लिया गया। ठीक है, जितने हिस्से पे ये चला हुआ है इतना हिस्सा खा लिया गया, तो हमें ये पूछना है कि यहाँ से बचा हुआ हिस्सा कितना रह गया, इस चॉकलेट का टोटल कितना हिस्सा बच गया। तो हम क्या करते हैं, देखो पहले इसमें काउंट कर लो टोटल हिस्से कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, वो 6 2 या 12, मतलब टोटल हिस्से इसमें 12, तो 12 को लिख देंगे अपॉन में। ठीक है, 12 लिख देंगे अपॉन में। अब हमें देखना है कितना हिस्सा खा लिया गया कितना हिस्सा 6, और यहाँ पे 7 हिस्सा खा लिया, तो बच गया कितना हमारे पास 5 हिस्सा, 5/12 हिस्से इसमें बच गया। इतना पार्ट हमारे पास क्या है, रिमेन है। ठीक है, जो बचा हुआ भाग है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे हमारे पास नेक्स्ट एक सर्कल दिया गया है। ठीक है, आप इसको एक पेज मान सकते हो। ठीक है, तो यहां से जैसे देखो इसके कुछ हिस्से कर दिए गए इस टाइप से, हमारे पास कुछ हिस्से ऐसे। ठीक है, अब हम यहाँ पे इस पे सेट कर रहे हैं, ये वाला पार्ट सेट हो गया, ये पार्ट हमारा सेट पार्ट है। ठीक है, वो ये पार्ट हमारा सेट पार्ट है। ठीक है, हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि छायांकित भाग का, देखो छायांकित भाग बताओ, छायांकित भाग मतलब जो सेट पार्ट है हमारे पास। ठीक है, वो सेट पार्ट हमारे पास कितना है। ठीक है, सेट पार्ट को निकालना है, सेट पार्ट मतलब हिस्सा में निकालना भिन्न के रूप में। तो हमने टोटल पहले तो हम क्या करेंगे, सबके सब टोटल जितने भी यहाँ पे हिस्से सब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। टोटल हिस्से कितने इसके अंदर टोटल हिस्से 5, तो 5 हिस्से में से कितना भाग हमारे पास सेट हुआ है, 3 भाग सेट हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3/5। ठीक है, तो ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और चलते हैं इसके प्रकार की तरफ। फ्रैक्शन कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रकार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इसके टाइप चलेंगे। सबसे पहला प्रकार क्या होता है इसका, सबसे पहला प्रकार होगा लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, जो दूसरा जो भाग होगा हमारे पास वो होगा अनलाइक फ्रैक्शन। तीसरा पार्ट होगा हमारे पास अनलाइक प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में लिखते हैं लाइक फ्रैक्शन समभिन्न।
अनलाइक फ्रैक्शन विषम भिन्न, अनलाइक को बोलते हैं विषम भिन्न। और जो हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं उचित भिन्न, उचित भिन्न। ठीक है, अब जो फोर्थ पार्ट आता है हमारे पास वो होता है इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास फिफ्थ नंबर मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन मतलब क्या होता है मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सिक्स पार्ट, ठीक है, जिसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन इसको बोलते हैं एकिक भिन्न, एकिक भिन्न। ठीक है, ये इसके प्रकार देखे यहाँ पे टाइप्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार के हमारे पास सिक्स टाइप्स लिखे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा लाइक फ्रैक्शन मतलब समभिन्न, विषम भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, मिश्रित भिन्न और एकिक भिन्न। ठीक है, इसके प्रकार है। अब एक एक करके हम सभी प्रकार के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं लाइक फ्रैक्शन के बारे में। लाइक फ्रैक्शन होता क्या है, देखो बहुत शॉर्टकट में बताया जाएगा। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, देखो हमारे पास जो भिन्न प्राप्त होती है वो अंश बटे हर के रूप में प्राप्त होती है, अंश बटा हर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले देखेंगे न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। ठीक है, नोमिनेटर अपॉन में डिनोमिनेटर मतलब इस टाइप में हमारे पास भिन्न प्राप्त होती है। अब इसमें होता क्या लाइक फ्रैक्शन में, लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है कि सम जो हमारी सम भिन्न होगी उसमें क्या होगा, मतलब जो हर वाली वैल्यू होगी हर समान होगा, हर समान होगा। ठीक है, मतलब वे भिन्न जिनमें हर समान होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास सम भिन्न। जैसे इसका एग्जांपल यदि बात करें, इसका जो एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास, देखिए इधर लिख देते हैं इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारे पास। जैसे हमारे पास लिखा 3/5, 2/5, 4/5। ठीक है, अपॉन में सभी समान है ना, मतलब हर वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर होगा हमारा उसमें सभी के सभी जो होगा समान होंगे, इसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन हम किसी एक संख्या में नहीं बता सकते। अगर हमारे पास कोई एक भिन्न रखी हुई है, हम पूछ रहे हैं कि ये बताओ लाइक है अनलाइक है, तो लाइक या अनलाइक बताने के लिए एक से अधिक भिन्न का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो एक से अधिक भिन्न होगी तो उसमें हम बताएंगे लाइक है या अनलाइक है, क्योंकि लाइक या अनलाइक डिपेंड किस पे करती है, हर पे। तो हर हमारे पास जैसे देखो हमारे पास ये सवाल आ गया 4/9, हम इसे पूछ रहे हैं इसमें बताओ कि ये लाइक है अनलाइक है, तो हम इसमें बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि लाइक या अनलाइक बताने के लिए जरूरी क्या है, एक से अधिक भिन्न होना अनिवार्य है। तो एक से अधिक भिन्न होगी तब जाकर हम बताएंगे कि ये लाइक है या अनलाइक है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं। ठीक है, अपॉन में अगर वैल्यू सेम है तो ये कौन सी भिन्न होगी हमारे पास, ये होगी सम भिन्न। अब चलते हैं विषम भिन्न। विषम भिन्न बिल्कुल इसका अपोजिट, अगर हमारा हर समान नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखें, हर समान नहीं होगा, हर समान नहीं होगा। ठीक है, मतलब वे भिन्न जिनका हर समान नहीं होगा वो क्या कहलाएगा हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। जैसे हमारे पास दिया गया 3/5, 4/9, 7/10। ठीक है, देखिए यहाँ पे सभी संख्याओं का जो हर लिखा हुआ है वो सब क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो इस टाइप के भिन्न को हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शन तरफ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, देखो प्रॉपर फ्रैक्शन अभी मैंने बताया कि जो भिन्न होती है हमारी अंश बटे हर के रूप में लिखी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, उचित भिन्न क्या होगी, उचित भिन्न वह भिन्न होगी जिसमें हर की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी अंश की वैल्यू से। ठीक है, जिसमें हमारा जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा न्यूमरेटर से। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होगा, बड़ा होगा न्यूमरेटर से, मतलब नीचे वाली वैल्यू बड़ी होगी ऊपर वाली वैल्यू से। जैसे देखो हमारे पास ये सवाल लिखे हुए हैं 3/5, 2/5, 4/5, सभी की सभी वैल्यूज कैसे लिखी हुई है, सभी वैल्यू जो भी लिखी हुई है ना, सभी सब प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखी हुई है। मतलब नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी है, 5 3 से बड़ा है, मतलब ये फिर कैसा हो गया, ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 2/5, 5 2 से बड़ा है तो ये क्या हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/5 ये क्या है, ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमारे पास जो वैल्यू लिखी है वो सब प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखी हुई है। तो इसका एग्जांपल एक और लिख लेंगे, जैसे हमारे पास लिखा 7/10। ठीक है, ये वाली संख्या हम लिख लेंगे 7/10, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बताने के लिए हमारे पास सिर्फ एक भी भिन्न होगी, एक ही भिन्न होगी ना, तो हम उससे बता देंगे। ठीक है, लेकिन जो अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन होगा इन्हें बताने के लिए एक से अधिक भिन्न का होना अनिवार्य है।
ठीक है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तो तभी हम बोलेंगे कि ये हमारी प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है, ठीक है। जैसे हमारे पास और एग्जाम्पल हुआ 10/13, ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब उचित भिन्न। अब चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अनुचित भिन्न। सेम इसका उल्टा हो जाएगा, वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है, ठीक है। अंश वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, हर वाली वैल्यू से बड़ी होगी। मतलब क्या है, जो नोमिनेटर है हमारा बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। यहाँ पे ये कंडीशन लगेगी। जैसे इसका अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दीजिए, 10/7, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से बड़ी होगी, तो ये कैसा भिन्न हमारे पास, ये होगा अनुचित भिन्न, ठीक है। जैसे और हो गया हमारे पास 13/2, ठीक है, ये कैसी भिन्न हमारे पास, ये भी हमारे पास अनुचित भिन्न ही है, ठीक है। अनुचित भिन्न कौन सी होगी, अनुचित भिन्न वह भिन्न होगी जिसमें अंश हर से बड़ा होता है, वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होता है अनुचित भिन्न कहलाती है, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है, जिसमें डिनोमिनेटर हमारा नोमिनेटर से बड़ा होगा। अब चलते हैं मिक्स फ्रैक्शन की तरफ। मिक्स फ्रैक्शन का क्या होगा, देखो, मिक्स फ्रैक्शन को निकालने का एक फॉर्मूला होता है। मिक्स फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोशेंट इनटू रिमाइंडर अपॉन डिविडेंड, ठीक है। कोशेंट इनटू, देखो, कोशेंट होल रिमाइंडर अपॉन डिविडेंड, ये होता है फॉर्मूला निकालने का। अब आप बोलोगे ये है क्या, देखो इसको बता देते हैं, पहले यहां से इस चीज को रब कर देते हैं, फिर इस चीज के बारे में बताते हैं कि ये है क्या। देखिए, जैसे हमारे पास ये डिवाइडर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, जो अंदर वाली वैल्यू होती है ना, पूरा नाम लिखना पड़ेगा, जो अंदर वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड। और जो बाहर वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं डिवीजर, ठीक है, डिवीजर बोलते हैं बाहर वाली वैल्यू को। और जो अंदर जो वैल्यू होती है उसको बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। और जो यहाँ पे जो प्राप्त होती है उसको बोलते हैं कोशेंट, और जो नीचे जो प्राप्त होगा हमारे पास शेषफल में उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। कोशेंट मतलब होता है भागफल, कोशेंट का मतलब क्या होता है, भागफल, और डिविडेंड का मतलब क्या होता है, भाज्य। डिविडेंड का मतलब होता है भाज्य, और डिवीजर का मतलब होता है भाजक, और रिमाइंडर का तो आपसे पता ही होगा, इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। डिविडेंड मतलब भाज्य, डिवीजर मींस भाजक, कोशेंट मींस भागफल, और रिमाइंडर मींस क्या होता है, शेषफल। मतलब ये जो हमारे पास जो मिक्स फ्रैक्शन जो बनता है वो बनता है कोशेंट होल रिमाइंडर अपॉन डिवीजर, ठीक है। अपॉन में क्या होता है, डिवीजर होता है, स्मॉल डी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ताकि पता रहे। देखो स्मॉल डी लिखा है मैंने, ठीक है। तो ये क्या होता है, देखो, जैसे हमारे पास, और ये बनता किससे है, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ना, ये प्राप्त होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सहायता से, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, मिक्स फ्रैक्शन किसकी सहायता से बनता है, ये बनता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सहायता से, ठीक है, बनता है किसकी सहायता से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सहायता से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अनुचित भिन्न, मतलब अनुचित भिन्न की सहायता से ही हमारा मिक्स फ्रैक्शन तैयार होता है। इस तरीके से वो भी देख लेते हैं। अभी आप इतना जो भी लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे चलते हैं, ठीक है। इधर से अब देखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास लिखा है मिश्रित भिन्न, ठीक है। तो मिश्रित भिन्न हमारे पास होगा कैसे, देखो कैसे निकालते हैं। जैसे हमारे पास लिखा, देखो मैंने बोला कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सहायता से निकलता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, अनुचित भिन्न, ये अनुचित भिन्न की सहायता से प्राप्त होगा। तो अनुचित भिन्न हम लिख लेते हैं पहले। जैसे हमारे पास लिखा 10/3, ठीक है। अनुचित भिन्न क्या होते हैं, वह भिन्न जिसमें अंश वाली वैल्यू जो होगी हमारी, जो न्यूमरेटर जो होगा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ठीक है। देखो 10/3 लिखा गया है, इसका मतलब क्या होता है, अगर देखो सबसे पहले तो आप ये ध्यान दीजिए, इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो आप बोलोगे नहीं है कॉमन। अगर ये कॉमन नहीं है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 10:3, ठीक है। मतलब 10/3, मतलब बटा वाली वैल्यू ना अनुपात के रूप में लिखी जा सकती है, ठीक है। और इसको ही हम लिख सकते हैं, और क्या, इसको हम लिख सकते हैं 10/3, मतलब अपॉन वाली जो वैल्यू होगी, जो हमारे पास जो बटा में जो होगा वो ऊपर वाली संख्या को भाग करता है। मतलब इसको ही हम लिख सकते हैं 3 यहाँ, 3 और 10 अंदर, ठीक है। अब जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 3 3 जा 9, अब बचे कितना हमारे पास 1,
ठीक है, 1 के बच गया हमारे पास शेषफल मतलब रिमाइंडर। अब हमें करना क्या है, इससे फॉर्मूले का अनुसार लगा देना। कोसेंट कितना हमारे पास, कोसेंट हमारे पास प्राप्त होगा 3, मतलब इसको लिख देंगे हम 10/3 को हम क्या लिखेंगे 3 होल 1/3। ठीक है, मतलब एक हिसाब से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 10/3 लिखा हुआ है, या 10 को तो आप छोड़ दीजिए, जैसे हमारे पास 7/2 ही लिखा हुआ है। हम इसको कैसे करेंगे, 2 से कितने टाइम जा रहा है, 2 3 6, मतलब 3 टाइम में पूरा पूरा जा रहा है हमारे पास। बचा कितना है, 6 तो यहाँ से कट जाएगा, बचा 1/2, तो 3 होल 1/2। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, ये प्राप्त हुआ मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास कैसे होते हैं, इस एग्जांपल में लिख लीजिए आप 3 होल 1/2, 5 होल 2/7। ठीक है, इस टाइप के जो फ्रैक्शन हमारे पास लिखे होते हैं जिसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन, जैसे हमने यहाँ से प्राप्त किया। ठीक है, अब चलते हैं यूनिट फ्रैक्शन की तरफ, एक एक भिन्न, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन की। यूनिट फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, एक एक भिन्न। एक एक भिन्न कौन सा भिन्न होगा, मतलब वह भिन्न, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, वह भिन्न जिसे एक के बटा में लिखा जा सकता है, मतलब 1 के अपॉन में लिखी जाएगी। ठीक है, जो भिन्न 1 के अपॉन में लिखी जाती है उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन, मतलब एक एक भिन्न। जैसे हमारे पास लिखा है 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/9। ठीक है, 1 के अपॉन में लिख लीजिए आप, तो जो संख्या भी हमारी, जो भी भिन्न हमारी 1 के अपॉन में लिखी जाती है, मतलब 1 अपॉन लिखी जाती है, उसको बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस चीज का। लाइक फ्रैक्शन, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की। ठीक है, प्रकार की बात कर रहे हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होगा, सम भिन्न। लाइक फ्रैक्शन क्या बोलते हैं, सम भिन्न हिंदी में। अनलाइक को विषम भिन्न, प्रॉपर को उचित भिन्न, इम्प्रॉपर को अनुचित, मिक्स को मिश्रित भिन्न, यूनिट को एक एक भिन्न। बात करते हैं सम भिन्न। सम भिन्न कौन सी होगी, जिसमें हर समान होगा। ठीक है, लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन बताने के लिए हमें कम से कम एक से अधिक, ठीक है, कम से कम 2 तो फ्रैक्शन में चाहिए होंगे, कम से कम 2 फ्रैक्शन होने चाहिए, अधिक से अधिक चाहे कितनी भी हो। हम एक फ्रैक्शन से लाइक या अनलाइक फ्रैक्शन नहीं बता सकते। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन क्या होगा हमारे पास, वह भिन्न जिसका हर समान होगा। ठीक है, क्या कहलाएगा हमारे पास, सम भिन्न कहलाएगी। विषम भिन्न कौन सी होगी, वह भिन्न जिसका हर समान नहीं होगा, वो कहलाएगी अनलाइक भिन्न। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन। उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा, वह भिन्न जिसमें हर वाली वैल्यू अंश वाली वैल्यू से बड़ी होगी, मतलब नोमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न कौन सा होगा, वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा होगा, मतलब ऊपर वाली वैल्यू हमारी नीचे वाली वैल्यू से बड़ी होगी, डिनोमिनेटर हमारा नोमिनेटर से छोटा होगा और नोमिनेटर हमारा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। यहाँ पे लिखा है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है, जिसको हम होल में लिखते हैं। देखो ये लिखा है हमारे पास इसका फॉर्मूला, क्यों होल R/D। ठीक है, क्यों फॉर क्वोशिएंट, R फॉर रिमाइंडर, D फॉर डिवीजर। ठीक है, ये भी हमने आपको निकालना सिखाया। जैसे हमारे पास एग्जांपल लिखा है 3 होल 1/2, 5 होल 2/7, मतलब 3 सही 1/2, 5 सही 2/7। ठीक है, ये क्या हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन की एग्जांपल है। ये प्राप्त किसी सहायता से होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की सहायता से हमारा मिक्स फ्रैक्शन तैयार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन की। यूनिट फ्रैक्शन क्या होगा, एक ही भिन्न क्या होगी, वह भिन्न जिसे एक के अपॉन में लिखा जाता है, जैसे 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/9। तो इस टाइप की जो भिन्न है हमारी, वो क्या कहलाएगी, यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट पार्ट में इससे जो आगे जो आने वाली जो चीजें है वो सब बताई जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।